हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने रहेगा 29वां क्वेश्चन। तो इसमें किसी संभव त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि बीडी बराबर 1/3 बीसी है, तो सिद्ध कीजिए कि 9AD स्क्वायर बराबर 7AB स्क्वायर है। ये सिद्ध करना है इसमें, ठीक है। किसी संभव त्रिभुज जिसमें क्या है कि तीनों भुजाएं तीनों कोण समान होते हैं, संभव त्रिभुज होता है, ठीक है। तो यहां से पहले दिया हुआ लिख लेते हैं, क्या दिया हुआ है। यहां लिखेंगे दिया हुआ है, दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ क्या है, देखो दिया हुआ इसमें है किसी संभव त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर, ठीक है। तो दिया हुआ में लिख लेंगे अपन, दिया हुआ है किसी संभव त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु बी इस प्रकार स्थित है कि बीडी बराबर 1/3 बीसी है। ये तो दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, यानी लिखेंगे सिद्ध करना है कि सिद्ध क्या करना है, 9AD स्क्वायर बराबर 7AB स्क्वायर। ये सिद्ध करना है इसमें। इसी से पहले अपने किसी संभव त्रिभुज, तो पहले संभव त्रिभुज बना लेते हैं। जैसे ये हो गया संभव त्रिभुज ए बी सी, ये संभव त्रिभुज है। तो संभव त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि बीडी बराबर 1/3 बीसी है, बीडी बराबर 1/3 बीसी है। तो यहां से वो बिंदु डी बिंदु इस प्रकार होगा यहाँ पे, और इसमें रचना भी करेंगे, ये रचना करनी होगी, ठीक है। तो ये ए बी सी और ये ई हो जाएगा, ए बी सी डी ई, ठीक है। अब यहां से क्या करना है, रचना। यहां लिखेंगे रचना बराबर, ठीक है। रचना में लिखेंगे, देखो ए लंब बीसी खींचा, ए लंब बीसी खींचा, ठीक है। ए लंब बीसी खींचा, ए लंब किस पे, बीसी पे, ठीक है। 90 डिग्री कोण बना रहा है। तो यहां से देखो बी बराबर एसी हो जाएगा, यानी आधा आधा हो जाएगा ना। तो यहां से बन जाएगा बीई बराबर एसी, पर इसके भी बराबर क्या होगा, बीई बराबर एसी तो है, इसका आधा करेंगे बीसी का। तो यहां बन जाएगा 1/2 बीसी, आधा हो गया इसका भी। तो ये तीनों चीज बराबर है आपस में, ठीक है। अब क्या करना होता है इसके बाद में, देखो दिया हुआ लिख लिया, सिद्ध करना है रचना। अब उपपत्ति, यहां लिखेंगे उपपत्ति, उप प्लस पति, उपपत्ति। देखो इस आकृति के अनुसार सोल्व करेंगे। तो इसमें एक त्रिभुज तो बनेगा ए ई बी और एक बनेगा ए ई डी, दो समकोण त्रिभुज लेके सोल्व करेंगे। तो यहां उपपत्ति में लिखेंगे आकृति के अनुसार त्रिभुज, देखो त्रिभुज लेंगे ए ई बी लेंगे, कौन सा, ए ई बी। तो यहां से आ जाएगा ए ई बी में, आप इसको समकोण त्रिभुज भी बोल सकते हो, ठीक है। तो यहां से देखो पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, कारण देखो ए बी है यहाँ पे, ए बी। तो यहां बन जाएगा ए बी का स्क्वायर बराबर आधार बीई है, तो यहां से बीई का स्क्वायर प्लस लंब क्या है, एई, यहां से एई का स्क्वायर, ठीक है। एई दोनों में कॉमन रहेगा त्रिभुजों में, एई बी में और एई डी में एई कॉमन आ रहा है, तो एई का मान ज्ञात करेंगे यहां से। तो यहां बन जाएगा एई का स्क्वायर बराबर, ये ए बी स्क्वायर अपनी जगह ही है,
और बीई स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस बीई का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट कार्य क्या करना है, देखो यहां से ए स्क्वायर ऐसे कैसे रहेगा, ए स्क्वायर ऐसे का ऐसे, ए बी स्क्वायर भी ऐसे कैसे रहेगा, ए बी स्क्वायर ऐसे का ऐसे, माइनस बीई का स्क्वायर, बीई क्या दिया हुआ है 1/2 BC, बीई का मान क्या है, बीई का मान है 1/2 BC। ठीक है, तो वो मान रखेंगे आप, तो यहां बन जाएगा 1/2 BC इसका होल स्क्वायर। सोल्व करेंगे तो यहां से बन जाएगा ए स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर माइनस 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग हो गया 4 और BC का वर्ग BC स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा BC का स्क्वायर। इसका एलसीएम लेंगे तो यहां से बन जाएगा ए स्क्वायर बराबर, इसका एलसीएम आ जाएगा 4, 4 को इससे गुणा कर दो, 4AB स्क्वायर माइनस 4 से 4 कैंसिल हो गया तो यहाँ BC स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब देखो यहां से ए स्क्वायर बराबर 4AB स्क्वायर, तो ऐसे कैसे 4AB स्क्वायर ऐसे कैसे, माइनस BC, देखो BC ये दिया हुआ है, यहां से यहां तक की दूरी BC है। ठीक है, और ये ABC एक समबाहु त्रिभुज दिया हुआ था, ABC क्या दिया हुआ है, एक समबाहु त्रिभुज, तो यहाँ BC की जगह अपन क्या रख सकते हैं, AB रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे AB है यहाँ पे भी AB रख देंगे तो दोनों को घटा सकते हैं ना, तो इसलिए क्या करेंगे BC की जगह AB रख देंगे। और ABC एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, इसलिए यहाँ पे BC की जगह आ जाएगा AB, तो यहाँ AB स्क्वायर बटे में 4। ठीक है, इसको भी क्या लिख सकते हैं, देखो 4 में से 4AB स्क्वायर में से 1AB स्क्वायर घटाएंगे, 4AB स्क्वायर में से 1AB स्क्वायर घटाएंगे, तो यहां से देखो 3AB स्क्वायर और बटे में बच जाएगा 4, ये समीकरण नंबर आ जाएगा 1। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करना है, अपन को त्रिभुज लेना है AED। कौन सा त्रिभुज लेना है, त्रिभुज लेना है इसमें अपन को AED। तो देखो इस त्रिभुज में भी इससे भी सोल्व करते हैं, तो यहां लिख रहे हैं समकोण त्रिभुज AED में। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है AED, इसको भी सोल्व करेंगे। देखो यहां से भी पाइथागोरस प्रमेय से, तो यहाँ पे कर्ण AD हो गया, तो यहां से बन जाएगा AD का स्क्वायर बराबर, देखो यहां से बन जाएगा AE का स्क्वायर प्लस यहां तक की दूरी DE, तो ये DE का स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब यहां से क्या करना है, देखो इसमें भी AE स्क्वायर याद करना है, इसमें अपन ने क्या ज्ञात किया, AE स्क्वायर याद किया ना, तो यहां से भी AE स्क्वायर याद करेंगे, तो इसको इधर ले लेते, ये अपनी जगह रहेगा, यानी AE स्क्वायर अपनी जगह ही है। ठीक है, और AD स्क्वायर भी क्या है, अपनी जगह है, इसको इधर ले जाओ AD की तरफ, तो ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस DE का स्क्वायर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो इसमें ये AE स्क्वायर तो ऐसे का ऐसे रहेगा बराबर AD का स्क्वायर भी ऐसे का ऐसे माइनस DE अपन को याद करना है, DE क्या करना है, याद करना है, तो DE यहां से यहां तक की दूरी है, DE यहां से यहां तक की दूरी है, तो क्या करेंगे BE में से BD घटा देंगे, B यहां तक की दूरी में से यहां तक की दूरी घटा देंगे, ये शेष बच जाएगी DE। समझ में आ गया, तो यहां से देखो क्या लिखेंगे BE, यहां से आ जाएगा BE माइनस BD, ये घटा देंगे, इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर होगा। ठीक है, यहां से बन जाएगा देखो AE स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर माइनस, यहां से देखो BE माइनस BD दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, BE माइनस BD, और BE का मान देखो, BE का मान 1/2 BC, BE का मान क्या दिया हुआ है, BE का मान है 1/2 BC, तो यह मान क्या करेंगे इस समीकरण में रख देंगे, BE की जगह रख देंगे, B की जगह क्या रखेंगे, B की जगह 1/2 BC माइनस BD का मान क्या है, BD का मान देखो ये रहा, BD बराबर 1/3 BC, BD की जगह क्या रखेंगे 1/3 BC रख देंगे, तो यहां आ जाएगा 1/3 BC और इसका होल स्क्वायर। अब देखो आगे देख रहे हैं, यहां तक सोल्व कर लिया था अपन ने, इसके आगे कैसे सोल्व करेंगे, यानी AE स्क्वायर ऐसे कैसे रहेगा, देखो AE स्क्वायर बराबर
ए डी का स्क्वायर माइनस इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम आएगा 6। ठीक है, 2 का भाग 6 में 2 तिया 6 3 बार जाएगा, 3 को बीसी से गुणा करेंगे 3 बीसी माइनस 3 का भाग भी 6 में देंगे, 3 2 अच्छे 2 बार चला जाएगा तो 2 बीसी यहाँ आ जाएगा और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, यहां से ए स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर माइनस 3 बीसी में से 2 बीसी घटा देंगे, 3 बीसी में से 2 बीसी घटा देंगे तो 1 बीसी बच जाएगा। तो यहाँ रखेंगे बीसी बटे 6, इसका वर्ग है तो इसका भी वर्ग, यहां बन जाएगा ए स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर माइनस बीसी का वर्ग हो जाएगा बीसी स्क्वायर और 6 का वर्ग 36। अब इसके नीचे भी 1 मानेंगे और इसका एलसीएम ले लेंगे तो देखो यहाँ से एलसीएम क्या आ गया 36, 36 को एडी स्क्वायर से गुणा करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 36 एडी स्क्वायर माइनस 36 से 36 कैंसिल तो यहाँ आ जाएगा बीसी स्क्वायर। ठीक है, ये समीकरण नंबर आ जाएगा अपने पास 2। अब समीकरण 1, ठीक है, और समीकरण 2 से सोल्व करेंगे इसका, ये ए स्क्वायर है तो ये भी क्या है ए स्क्वायर, तो दोनों बराबर है तो इस मान को भी बराबर रख देंगे। तो इस ए स्क्वायर की जगह ये मान रख रहे हैं अपन, यानी 3 बी स्क्वायर बटे में 4 बराबर 36 एडी स्क्वायर माइनस बीसी दिया हुआ है, त्रिभुज जो दिया हुआ था ए बी सी, ये समबाहु त्रिभुज दिया हुआ था, कौन सा समबाहु त्रिभुज, तो यहाँ पे बीसी है, देखो यहाँ पे क्या है बीसी, तो इस बीसी की जगह क्या रख सकते हैं ए बी, क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर है समबाहु त्रिभुज है ना, तो यहाँ से बीसी की जगह रख दिया अपन ने ए बी, तो यहाँ हो जाएगा ए बी का स्क्वायर बटे में 36। ठीक है, 4 एकम 4 और 4 नाम 36, ये 9 बार कैंसिल हो गया, ये 4 एकम 4 और 4 नाम 36, 9 को 3 से गुणा कर दो, 9 3 27 ए बी स्क्वायर बराबर, देखो यहां से क्या बच गया 36 ए डी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर बच गया। ठीक है, ये 27 9 चौक 36 9 3 27। ठीक है, तो यहां से अपने 27 ए बी स्क्वायर, तो ऐसे का ऐसे, ये माइनस का ए बी स्क्वायर इधर जाएगा, प्लस का ए बी स्क्वायर हो जाएगा और बराबर में कितना था 36 ए डी स्क्वायर था। ठीक है, 36 में ये 27 में 1 जोड़ दो कितना हो जाएगा 28, तो यहां लिखेंगे 28 ए बी स्क्वायर, तो यहाँ पे 36 ए डी स्क्वायर। अब देखो इसको काटेंगे 4 के पार्ट से, ये देखो 28 कितने बार 4 7 28 7 बार। ठीक है, यहाँ आ जाएगा और 4 7 28 7 ए बी स्क्वायर, और यहां से 36 4 के पार्ट से 4 नाम 36 9 बार 9 ए डी स्क्वायर, यही सिद्ध करना था आप लोगों को। यहाँ देखो 9 ए डी स्क्वायर बराबर 7 ए बी स्क्वायर, तो यहाँ 9 ए डी स्क्वायर बराबर 7 ए बी स्क्वायर, इसको इधर लिख देंगे, देखो ये बन जाएगा 9 ए डी स्क्वायर बराबर 7 ए बी स्क्वायर, और यही सिद्ध करना था, और यहां लिखते हैं फिर इति सिद्धम। नेक्स्ट अपना 29वां क्वेश्चन, ये देख रहे हैं, जो पहले एक अपन ने सिद्ध कर लिया, ये इसका अथवा वाला क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है कि आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, एक तो ऊपर मिलेगा एक अथवा में मिलेगा, दोनों में से आपको एक सोल्व करना है। ठीक है, एक मैंने पहले आपको दे दिया है, दूसरा ये नेक्स्ट अथवा वाला क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा है, सिद्ध कीजिए किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को क्रमशः मिलाने पर बनने वाले चारों त्रिभुज अपने मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं। ठीक है, तो यहां से देखो पहले आकृति बनाएंगे, इसकी आकृति हो गई, जैसे त्रिभुज बनाएंगे, ये हो गया त्रिभुज। ठीक है, ये क्या है त्रिभुज, ये त्रिभुज हो गया ए बी और सी। ठीक है, ए बी और सी, तो ये कहा सिद्ध कीजिए त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु, तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु, एक मध्य बिंदु ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा और एक ये, तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को क्रमशः मिलाने पर, क्रम से मिलाएंगे, क्रमशः मिलाने पर, ऐसे मिलाएंगे इसको, क्रमशः मिलाने पर बनने वाले चारों त्रिभुज अपने मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं। 4 त्रिभुज हो गए, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक अंदर वाला, एक ये। ठीक है, तो यहां से ये ए बी सी हो गया, ये हो जाएगा डी ई और एफ, ये बन गए। ठीक है, अब यहां से लिखेंगे दिया हुआ क्या है, इसमें दिया हुआ लिखेंगे, यहां लिखेंगे दिया हुआ, दिया हुआ है। तो दिया हुआ में देखो क्या आएगा, त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, यहां लिखेंगे त्रिभुज
ए बी सी के मध्य बिंदु डी, मध्य बिंदु देखो डी ई एफ, डी कोमा ई और एफ है। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, त्रिभुज एबीसी में ए बी बी सी और ए सी के मध्य बिंदु क्रम से डी ई और एफ है। ठीक है, ये तो हो गया दिया हुआ, या त्रिभुज एबीसी के मध्य बिंदु डी ई और एफ है। ये ए बी भुजा पे एफ बिंदु आ गया, बी सी पे डी और ए सी पे ई, ये मध्य बिंदु है। ठीक है, अब इसके बाद में ये तो दिया हुआ हो गया, सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना था, देखो बनने वाले चारों त्रिभुज अपने मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं। ठीक है, तो ये बनने वाले चारों त्रिभुज है ना, ये इस मूल त्रिभुज एबीसी के समरूप होते हैं, ये सिद्ध करना है। तो यहां लिख रहे हैं सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना है कि, देखो क्या सिद्ध करना है इसमें, त्रिभुज एक तो बन रहा है ए एफ ई, त्रिभुज ए एफ ई। ठीक है, नेक्स्ट त्रिभुज बन रहा है अपने पास एफ बी डी, ये वाला त्रिभुज एफ बी डी। नेक्स्ट त्रिभुज बन रहा है डी सी ई, डी सी ई। और नेक्स्ट बन रहा है इसके बाद में डी ई एफ, डी ई एफ। ये समरूप है मूल त्रिभुज ए बी सी के, यहां लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, ये समरूप है। ठीक है, 1 2 3 4, ये चारों त्रिभुज समरूप होंगे एबीसी के, ये सिद्ध करना है। ठीक है, ये सिद्ध करने में रख दिया अपन ने। इसके बाद में उपपत्ति देखेंगे, उपपत्ति, उपपत्ति देखो उपपत्ति में यहां से त्रिभुज एबीसी ये दिया हुआ ना, इसमें तो लिखेंगे किसी त्रिभुज की, किसी त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर तथा आदि होती है। ठीक है, तो देखो किसी त्रिभुज यानी त्रिभुज एबीसी के मध्य बिंदु एफ और ई को मिलाने वाली रेखा ये तीसरी भुजा त्रिभुज की ये इसके समांतर और इसकी आदि होती है, यानी बीसी की आदि होती है। ठीक है, इसके बाद में देखो क्या करना है, त्रिभुज कौन कौन सा लेना है, त्रिभुज ए एफ ई एक तो, और एक त्रिभुज बन जाएगा ए बी सी में। यहां लिखेंगे त्रिभुज ए एफ ई और त्रिभुज ए बी सी, कौन सा त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, तो यहां लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में दोनों त्रिभुजों को क्या करना है, समरूप सिद्ध करना है। ठीक है, क्या सिद्ध करना है, समरूप सिद्ध करना है। तो देखो यहां से ए एफ ई में और ए बी सी में ये कोण और ये कोण संगत हो गया। ठीक है, तो यहां से लिखेंगे कोण ए एफ ई, कोण ए एफ ई। ठीक है, बराबर होगा कोण बी के। क्यों बराबर है, क्योंकि ये संगत कोण है। कौन से कोण है ये, संगत कोण। नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद में इसी त्रिभुज ए एफ ई में ए आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट ए बी सी में भी आ रहा है, तो दोनों में क्या हो गया, कोण ए उभयनिष्ठ हो गया। कोण ए यानी कोण ए बराबर कोण ए, ये कौन सा कोण हो गया, उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण। ठीक है, तो ये कोण ए और कोण ए उभयनिष्ठ कोण हो गए। अगर दो अवयव बराबर होते हैं तो दोनों त्रिभुज क्या कहलाते हैं, दोनों त्रिभुज समरूप कहलाते हैं। तो यहां से देखो त्रिभुज यानी लिखेंगे त्रिभुज ए एफ ई समरूप हो गया किसके, त्रिभुज ए बी सी के। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। तो देखो यहां से बन जाए इसी प्रकार, यहां लिखेंगे इसी प्रकार। देखो इसी प्रकार क्या होगा, यहां से देखो इसको समांतर भी एफ ई और बी सी समांतर इसलिए हुआ है। ठीक है, अब यहां पे इसी प्रकार त्रिभुज एफ बी डी
ये समरूप हो जाएगा एबीसी की, क्योंकि ये भुजा समांतर होगी और ये इनके मध्य बिंदु है। और इसी प्रकार यहां से देखो DCE, ये त्रिभुज भी एबीसी के समरूप हो जाएगा, यानी 1 2 3 ये तीनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे इसी के अकॉर्डिंग। ऐसे ही इसमें भी संगत कोण बनेंगे और एक उभयनिष्ठ कोण बनेगा। तो यहाँ लिख रहे हैं अपन इसी प्रकार, यानी जैसे ये हुआ था ना सोल्व किया अपन ने, वैसे ये बन जाएगा। तो यहाँ लिख रहे हैं इसी प्रकार। तो देखो यहां से इसी प्रकार त्रिभुज FBD, त्रिभुज कौन सा FBD, कोमा नेक्स्ट त्रिभुज कौन सा DCE, DCE समरूप किसके होगा, त्रिभुज ABC के। ठीक है, तो ये तीनों त्रिभुज समरूप हो गए। एक तो ये वाला त्रिभुज, एक ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला, यानी 1 2 3 ये 3 त्रिभुज है ना। तो तीनों त्रिभुज ABC के समरूप अपन ने इस प्रकार से सिद्ध कर दिया। देखो एक तो ये वाला हो गया था, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तीनों त्रिभुजों को इस प्रकार सिद्ध कर दिया। नेक्स्ट रहेगा ये DEF को ABC के भी समरूप सिद्ध करना है। देखो तीनों त्रिभुज तो अपन ने क्या कर लिए थे, समरूप सिद्ध कर लिए थे। अब नेक्स्ट रह गया अपने त्रिभुज DE और F समरूप सिद्ध करना है ABC के। ठीक है, तो यहां लिख रहे हैं आगे त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC में इन दोनों को सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहां से देखो अपन, देखो ये F और E, AB और AC के क्या है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो यहां से देखो ये FE BC के समांतर भी होगी और उसके आगे होगी। ठीक है, तो यहां से लिखेंगे अपन E और F AB कोमा AC के मध्य बिंदु है। AB कोमा AC के मध्य बिंदु है। अगर मध्य बिंदु है तो यहां से FE बराबर क्या बन जाएगा, FE बराबर बन जाएगा 1/2 BC हो जाएगा। ये भुजा इसके समांतर भी हो गई और BC इसकी आधी हो गई। ठीक है, तो यहां से FE बराबर 1/2 BC हो गया। इसी प्रकार से क्या होगा, इसी प्रकार से FD समांतर AC हो जाएगा। FD समांतर किसके हो जाएगा, FD समांतर AC हो जाएगा। तो यहां से FD बराबर क्या हो जाएगा, यहां से FD बराबर हो जाएगा 1/2 AC हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से देखते हैं DE समांतर हो जाएगा AB के। DE किसके समांतर हो जाएगा, AB के, और इसकी आधी भी हो जाएगी। तो यहां से बन जाएगा DE बराबर 1/2 AB। ठीक है, तो ये 3 मान ऐसे प्राप्त हो गए। अगर ये आधी भी है और समांतर है तो ये 1/2 अनुपात में हो गई। ठीक है, 1/2 अनुपात में हो गई। तो इनको अनुपात में रखेंगे। देखो अनुपात में इस प्रकार रखेंगे FE बटा BC हो जाएगा। ठीक है, ये समांतर थी ना अपने पास। और नेक्स्ट यहां से FD इसके बटे में कौन सी इसकी समांतर वाली, FD की समांतर है AC। तो यहां आ जाएगा AC बराबर, ऐसे ही DE इसके समांतर है AB, DE के समांतर AB है। तो यहां से हो जाएगा DE बटा AB। ये क्या है कि 1/2 है, प्रत्येक 1/2 थी तो इसका अनुपात भी 1/2 गया। और क्रम से अनुपात है इनका, अगर क्रम से अनुपात है तो ये दोनों त्रिभुज भी क्या हो जाएंगे, समरूप सिद्ध हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां से क्या लिख देंगे, त्रिभुज DEF, त्रिभुज DEF समरूप सिद्ध हो गया त्रिभुज ABC के। और लास्ट में क्या लिखेंगे अपन, अतः त्रिभुज, एक तो पहले कौन सा सिद्ध किया था अपन ने, AFE, त्रिभुज AFE कोमा नेक्स्ट त्रिभुज कौन सा सिद्ध किया था, FBD, त्रिभुज FBD। नेक्स्ट त्रिभुज कौन सा, DCE, त्रिभुज DCE। और कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज DEF। प्रत्येक त्रिभुज ABC के समरूप है। ठीक है, तो यही सिद्ध करना था कि चारों त्रिभुज ABC के समरूप है।